राधे राधे प्यारे भक्तों। किसी ने प्रश्न किया कि हम अपने भीतर की बेहोशी को कैसे समाप्त करें, हर पल सजग और जागरूक कैसे रहें। मैं किसी स्थान पर बैठकर जबरदस्ती आंखें बंद करके स्वयं को जानना नहीं चाहता। मुझे आत्मज्ञानी कहलाने की इच्छा भी नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जीवन का प्रत्येक क्षण पूरे होश के साथ जी सकूं, वर्तमान में रह सकूं। इस संसार में सामान्यतः 3 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। पहला वह है जिसने संसार का त्याग करके संन्यास का मार्ग अपना लिया। दूसरा वह जो पूरी तरह संसार के भोग, परिवार और इच्छाओं में लगा हुआ है। और तीसरा वह जो इन दोनों के बीच खड़ा है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्हें महसूस होता है कि संसार में कहीं ना कहीं कोई गहरी कमी है, लेकिन वह कमी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, केवल उसका आभास होता है। वहीं दूसरी ओर संन्यास का जीवन भी उन्हें सहज नहीं लगता, इसलिए वे दोनों मार्गों के बीच स्वयं को खड़ा हुआ पाते हैं। एक सन्यासी के जीवन में कठिनाइयां अवश्य होती हैं, लेकिन उसका लक्ष्य केवल एक होता है, वह उसी दिशा में अपना प्रत्येक कदम बढ़ाता है। जबकि एक संसारी व्यक्ति के सामने असंख्य समस्याएं होती हैं और उनमें से अधिकांश समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें वह स्वयं पैदा कर लेता है, फिर भी उन्हीं के लिए संघर्ष करता रहता है, मानो पूरा जीवन उन्हीं पर निर्भर हो। भोग, सुविधा और इच्छाओं में डूबा हुआ मनुष्य अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जीता है। उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ वह चाहता है वही जीवन का अंतिम सत्य है। परंतु वह तीसरा व्यक्ति जो न पूरी तरह संसारी है और न ही सन्यासी, उसका मार्ग सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं सकता और त्याग के मार्ग को पूरी तरह अपना भी नहीं पाता। फिर भी उसके भीतर एक खोज लगातार चलती रहती है। वह जानना चाहता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। वह समझना चाहता है कि संसार में रहते हुए भी क्या जागरूक होकर जिया जा सकता है। यही प्रश्न उसके मन में बार बार उठता है। क्या बिना सब कुछ छोड़े भी सजग रहा जा सकता है? क्या परिवार, कार्य और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी मन स्वतंत्र रह सकता है? यही खोज उसे भीतर की ओर ले जाती है। महात्मा अपने शिष्यों के लिए अनुशासन को अत्यंत आवश्यक मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि संसार का आकर्षण बहुत प्रबल होता है। जो भी व्यक्ति बिना सावधानी के उसकी ओर बढ़ता है, वह धीरे धीरे स्वार्थ, लालच और मोह के जाल में उलझ जाता है। धन पाने की इच्छा, प्रेम को अपने अधिकार में रखने की इच्छा, सम्मान की चाह, पद और प्रतिष्ठा का आकर्षण और सबसे बढ़कर शरीर से जुड़ी वासनाएं, यही वे बंधन है जो मनुष्य को बार बार भ्रम में डालते हैं। ये मन के भीतर अनगिनत कल्पनाएं उत्पन्न करते हैं, भविष्य के ऐसे चित्र बनाते हैं जो वास्तविकता से अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। और मनुष्य सोचता रहता है कि बस एक इच्छा पूरी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही क्रम जीवन भर चलता रहता है। जब आप रात में कोई स्वप्न देखते हैं, तब उस स्वप्न के भीतर एक पूरी दुनिया वास्तविक प्रतीत होती है। कभी ऐसा लगता है जैसे वर्षों का जीवन कुछ ही क्षणों में बीत गया। जब तक स्वप्न चलता रहता है, तब तक मन उसी में उलझा रहता है और संतोष कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही आंख खुलती है, सब कुछ एक पल में समाप्त हो जाता है। यदि स्वप्न याद रह जाए तो मन सोचता है कि आगे क्या होता, कहानी कहां तक पहुंचती। संसार की इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही हैं, वे कभी पूरी नहीं होती हैं। वे हमेशा अधूरी रहकर अगले आकर्षण की ओर धकेलती रहती हैं। मन को भ्रम बना रहता है कि बस थोड़ा और मिल जाए, फिर शांति मिल जाएगी। यही भ्रम मनुष्य को बार बार बांधता है। इसी मोह को माया कहा गया है। जिस प्रकार नींद टूटने पर रात के स्वप्न समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवन के अंत में संसार के स्वप्न भी समाप्त हो जाते हैं। रात के स्वप्न आंख खुलने पर बिखर जाते हैं और जीवन के स्वप्न आंख बंद होने पर समाप्त हो जाते हैं।
इसलिए जो दिखाई देता है वह हमेशा स्थायी नहीं होता। इसी कारण एक सन्यासी अपने जीवन को अनुशासन में ढालता है, वह साधना करता है, ध्यान करता है, अपने भीतर छिपी इच्छाओं और आसक्तियों को पहचानता है, क्योंकि वास्तविक संसार बाहर नहीं, मन के भीतर बसा होता है। जब भीतर का शोर शांत होने लगता है तब भी वो अभ्यास नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है कि मोह का आकर्षण किसी भी क्षण लौट सकता है। केवल जागरूकता ही उसकी रक्षा कर सकती है। एक बार महात्मा के एक शिष्य का मन एक युवती के प्रति आकर्षित हो गया। धीरे धीरे उसका ध्यान साधना से हटने लगा। जहां भी वह जाता उसी युवती की छवि उसके मन में बनी रहती। महात्मा उसके मन की स्थिति को समझते थे, फिर भी वे चाहते थे कि शिष्य स्वयं अपने अनुभव से सत्य को पहचाने। समय बीतता गया, शिष्य का मन और अधिक उलझता गया। उसे न भोजन में रुचि रही न विश्राम में। ध्यान और साधना भी उसके लिए बोझ बन गए। वह हर अवसर पर उस युवती से मिलने का उपाय खोजने लगा। उसका मन पूरी तरह संसार की ओर झुक चुका था। जब महात्मा ने देखा कि अब वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा, तब उन्होंने उसे समझाया। उन्होंने कहा, कितनी बार एक ही भूल दोहराओगे, हर बार गिरकर दुखी होते हो, फिर उसी दिशा में चल पड़ते हो। अब स्वयं को पहचानो, जागो और उस मार्ग से लौट आओ जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रहा है। लेकिन उस समय शिष्य का मन मोह के प्रभाव में था। उसकी समझ पर इच्छाओं का पर्दा पड़ चुका था। एक रात वह बिहार छोड़कर चला गया और उस युवती के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया। समय बीतता गया। जो व्यक्ति कभी साधना के मार्ग पर चल रहा था, वह अब संसार की उलझनों में पूरी तरह फंस चुका था। प्रारंभ में उसे लगता था कि यही जीवन है, यही सुख है, यही वह मंजिल है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि इच्छाओं का अंत नहीं होता, एक इच्छा पूरी होती। आज सुखेगा पूर्वबत्ति त्यागा कागिनी होती का बत्तित दारन का पूर्वबत्तित दारन का, तो दूसरी पहले से अधिक बल लेकर सामने आ जाती है। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। परिवार का पालन पोषण, धन कमाने की चिंता, लोगों की अपेक्षाएं, भविष्य की असुरक्षा, इन सब ने उसके मन को घेर लिया। जो मन कभी ध्यान में सहज बैठ जाता था, अब एक क्षण भी शांत नहीं रह पाता था। बाहर से वह सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर उसका अस्तित्व धीरे धीरे बिखर रहा था। उसे कई बार अपने पुराने दिन याद आते, जब वो बिहार में रहता था, जब उसके पास बहुत कम था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति थी। उस समय उसे लगता था कि वह कुछ खो रहा है, और आज सब कुछ पाकर भी उसे महसूस होने लगा कि उसने सबसे मूल्यवान चीज खो दी है, मन की स्वतंत्रता। मनुष्य जब अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता है, तब कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक दिन वही अनसुनी आवाज बेचैनी बनकर लौटती है। फिर वही बेचैनी चिंता में बदलती है, और चिंता धीरे धीरे पूरे जीवन पर अधिकार कर लेती है। उस शिष्य के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी शांति खो दी और उसकी जगह भय ने ले ली। उसे हर समय किसी न किसी बात का डर बना रहता। यदि धन कम हो गया तो क्या होगा, यदि लोग साथ छोड़ दें तो क्या होगा, यदि सम्मान चला गया तो क्या होगा। उसका जीवन प्रश्नों से भर गया, उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते थे। महात्मा अक्सर कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है वही संसार में सबसे अधिक भटकता है, क्योंकि वो बाहर उन चीजों को खोजता रहता है जो केवल उसके भीतर मिल सकती हैं। बाहर मिलने वाली प्रत्येक वस्तु कुछ समय के लिए सुख देती है, फिर वही वस्तु आदत बन जाती है, और आदत के बाद फिर नई चाह उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार वर्ष बीतते गए, परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन शिष्य के भीतर की खाली जगह कभी नहीं भरी। वह जितना अधिक पाने का प्रयास करता, उतना ही अधिक भीतर से खाली महसूस करता। एक दिन ऐसा आया जब आर्थिक संकट उसके सामने खड़ा हो गया।
जिन लोगों पर उसे भरोसा था वही लोग उससे दूर होने लगे। जिन रिश्तों को वह हमेशा के लिए अपना समझता था उनमें भी स्वार्थ दिखाई देने लगा। तब पहली बार उसने महसूस किया कि संसार का अधिकांश प्रेम परिस्थितियों पर आधारित होता है। परिस्थिति बदलते ही व्यवहार भी बदल जाता है। धीरे धीरे उसकी विवेक शक्ति कमजोर होती चली गई और एक दिन उसने ऐसा निर्णय लिया जिसका परिणाम उसके पूरे जीवन को बदल देने वाला था। उसने किसी दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करने का प्रयास किया। उसे लगा कि एक बार ये कठिनाई समाप्त हो जाए फिर वह सब ठीक कर देगा, लेकिन गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। चोरी करते समय वह पकड़ा गया। नगर के सैनिक उसे बंदी बनाकर राज दरबार में ले गए। उसके अपराध को गंभीर माना गया। राजा ने न्याय के अनुसार उसे मृत्यु दंड देने का आदेश सुनाया। जब सैनिक उसे मृत्यु स्थल की ओर ले जा रहे थे तब उसके मन में पहली बार गहरा सन्नाटा उतर आया। अब न धन का विचार था, न परिवार का, न भविष्य की चिंता। मृत्यु सामने खड़ी थी और उसके साथ जीवन की सारी दौड़ अचानक अर्थहीन लगने लगी। उसी समय मार्ग में महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरे। शिष्य की दृष्टि जैसे ही महात्मा पर पड़ी उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ स्मरण जाग उठा। उसे याद आया कि कभी वह भी इसी मार्ग का यात्री था। कभी उसके जीवन का उद्देश्य सत्य की खोज था, कभी उसका मन निर्मल था, लेकिन धीरे धीरे उसने स्वयं ही अपने जीवन की दिशा बदल दी। महात्मा उसके समीप आए। उनके चेहरे पर न क्रोध था न निराशा, केवल करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या अब भी तुम स्वयं को पहचानने से दूर रहोगे? क्या अब भी समय निकल गया है? नहीं, जब तक चेतना शेष है तब तक अवसर भी शेष है। मनुष्य का सबसे बड़ा पतन ये नहीं कि वो गिर गया, सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वो उठने का प्रयास छोड़ देता है। शिष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वर्षों से उसके भीतर जमा अंधकार पर किसी ने प्रकाश डाल दिया हो। महात्मा ने फिर कहा, अपने भीतर लौटो, उस सजगता को याद करो जिसे तुमने कभी साधना से पाया था। उसे किसी ने तुमसे छीना नहीं, तुमने केवल उसे भुला दिया। स्मरण ही तुम्हें फिर से मुक्त कर सकता है। इन शब्दों ने उसके भीतर गहरा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, वह वहीं खड़ा खड़ा अपने श्वास के प्रति सजग हो गया। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। विचारों की भीड़ कम होने लगी, भय दूर होने लगा। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि मृत्यु से भी बड़ा सत्य उसके भीतर उपस्थित है। उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। जो व्यक्ति कुछ क्षण पहले भयभीत दिखाई दे रहा था, अब उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सैनिक भी यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई दूसरा ही व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो। याद रखो, जागृति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर जीवन बदल जाता है। जागृति तो हर उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम बिना भागे, बिना छिपे स्वयं को देखना शुरू कर देते हो। मन हमेशा तुम्हें या तो बीते हुए कल में ले जाएगा या आने वाले कल की चिंता में उलझा देगा, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में घटित हो रहा है। यदि तुमने इस क्षण को खो दिया तो पूरा जीवन खो दिया। महात्मा कहा करते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास कम है, सबसे बड़ा दुख यह है कि जो उसके पास है वह उसे देख ही नहीं पाता। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, जब चलो तो केवल चलो, जब किसी से बात करो तो पूरे मन से उसकी बात सुनो। यही साधना है, यही जागरूकता है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जंगलों में रहना पड़ेगा, लेकिन यदि मन अशांत है तो पहाड़ भी बाजार बन जाएगा, और यदि मन शांत है तो बाजार भी आश्रम बन सकता है। इसलिए स्थान बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलो, क्योंकि संसार बाहर नहीं, देखने का तरीका ही संसार बन जाता है। हर सुबह स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज होश में जीऊंगा
या आदतों के सहारे दिन पूरा कर दूंगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि छोटी छोटी बातें जो पहले क्रोध दिलाती थी अब वैसी नहीं लगती। जिन शब्दों से पहले अहंकार को चोट पहुंचती थी अब वे भीतर प्रवेश ही नहीं करते। यही परिवर्तन जागृति का संकेत है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि समझ का धीरे धीरे गहरा होना है। संकल्प छोटा रखो लेकिन उसे निभाओ। यदि 5 मिनट सजग रह सकते हो तो पूरे 5 मिनट रहो। यदि एक समय का भोजन पूर्ण होश से कर सकते हो तो वही पर्याप्त है, क्योंकि एक एक क्षण जोड़कर ही पूरा जीवन बदलता है। लोग पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं लेकिन अपने एक विचार को बदलने का साहस नहीं करते, जबकि परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने मन को बिना विरोध के देखना सीख जाते हो तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे गंदा पानी कुछ देर बिना छेड़े रखा जाए तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, उसी प्रकार मन भी स्वयं निर्मल होने लगता है। तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि जिस चीज को समझ लिया जाता है उससे मुक्ति अपने आप मिलने लगती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पाओगे कि सुख किसी वस्तु में नहीं था, शांति किसी व्यक्ति में नहीं थी, आनंद किसी उपलब्धि में नहीं था। ये सब तो हमेशा से तुम्हारे भीतर उपस्थित था, केवल तुम्हारा ध्यान बाहर भटक रहा था। इसलिए अपने भीतर लौटो, धीरे धीरे लौटो, बिना जल्दबाजी, बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि सत्य को पाने की नहीं केवल पहचानने की आवश्यकता होती है। और जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया उसी दिन संसार वैसा ही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे, परिस्थितियां भी वैसी ही रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने वाला तुम बदल चुके होगे। और यही परिवर्तन जागृति का वास्तविक आरंभ है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब जीवन का हर अनुभव बदलने लगता है। पहले जो घटनाएं तुम्हें तोड़ देती थी वही अब तुम्हें सिखाने लगती हैं। पहले जहां तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे अब वहीं एक क्षण रुककर स्वयं को देखने लगते हो। यही रुकना जागृति का द्वार है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना रुके जीता है वह आदतों का दास बन जाता है, और जो रुककर देखता है वह अपने जीवन का स्वामी बनने लगता है। तुमने देखा होगा क्रोध अचानक नहीं आता, उससे पहले मन में अनेक विचार जन्म लेते हैं, अपेक्षाएं बनती हैं, कल्पनाएं बनती हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तब क्रोध प्रकट होता है। यदि तुम उन विचारों को समय रहते देख लो तो क्रोध आने से पहले ही समाप्त हो सकता है। इसी कार भय भी अचानक पैदा नहीं होता, वह भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है, और दुख बीते हुए समय को पकड़े रहने से। इसलिए जो वर्तमान में रहता है वह न अतीत का कैदी बनता है और न भविष्य का। महात्मा कहा करते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अचेतन मन है। जब तक मन बिना जागरूकता के चलता रहेगा तब तक वही गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। इसीलिए अपने हर छोटे कार्य को साधना बना लो। सुबह उठते समय जागरूक रहो, पानी पीते समय जागरूक रहो, चलते समय जागरूक रहो, बोलते समय जागरूक रहो, और सबसे अधिक सुनते समय जागरूक रहो। अधिकांश लोग सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की तैयारी करते रहते हैं, इसीलिए वे कभी किसी को समझ ही नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाता उसके जीवन में संघर्ष बढ़ता ही जाता है। जब तुम सचमुच सुनना सीख जाओगे तब केवल दूसरों को ही नहीं स्वयं को भी सुन पाओगे। तुम्हारे भीतर जो मौन वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है उसकी आवाज भी सुनाई देने लगेगी। याद रखना, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर अनावश्यक शोर का समाप्त हो जाना। और जब भीतर का शोर शांत होता है तब साधारण सी बात भी गहरा सत्य बन जाती है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या जागृति के बाद जीवन में कोई समस्या नहीं रहती? रहती है, बिल्कुल रहती है। अंतर केवल इतना होता है कि पहले समस्याएं तुम्हें चलाती थी, अब तुम समस्याओं को समझकर निर्णय लेते हो। बारिश पहले भी होती थी, आगे भी होगी। फर्क केवल इतना है कि पहले तुम भीगने से डरते थे, अब तुम जानते हो
बारिश हमेशा नहीं रहती, बादल आते हैं। ठीक वैसे ही जीवन की हर कठिन परिस्थिति भी स्थायी नहीं है जो आज तुम्हें असहनीय लग रही है। कुछ समय बाद वही तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए धैर्य रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और प्रतिदिन थोड़ा सा समय स्वयं के साथ अवश्य बिताओ, क्योंकि जिसने स्वयं का साथ छोड़ दिया उसे पूरी दुनिया का साथ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। याद रखो, जागृति कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये हर दिन हर क्षण थोड़ा थोड़ा करके घटती है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता, पहले अंधेरा हल्का पड़ता है, फिर क्षितिज पर प्रकाश दिखाई देता है और धीरे धीरे पूरा आकाश उजाले से भर जाता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। पहले थोड़ी सी समझ आती है, फिर सजगता बढ़ती है, फिर भीतर का अंधकार कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही उपस्थित था। जब ये समझ गहराने लगती है तब मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश धीरे धीरे छोड़ देता है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को समझना अधिक आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दुख लोगों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है, भाग्य की वजह से है, लेकिन यदि तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांको तो पाओगे कि अधिकांश पीड़ा हमारी अपनी अपेक्षाओं से जन्म लेती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो और जब ऐसा नहीं होता तब मन विरोध करने लगता है। यहीं से संघर्ष आरंभ होता है। महात्मा कहा करते थे, नदी कभी पहाड़ से लड़ती नहीं, वो अपना मार्ग खोज लेती है। इसी कारण अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। यदि वह हर चट्टान से टकराने लगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। मनुष्य को भी यही सीखना चाहिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मौन सबसे गहरा उत्तर होता है और कभी धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाएंगे। यदि तुम हर व्यक्ति को उत्तर देने लगोगे तो स्वयं को कब समझोगे? जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है वह दूसरों की प्रशंसा से भी नहीं बहकता और उनकी आलोचना से भी नहीं टूटता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। ध्यान रखो, जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गलती नहीं करोगे। जागरूकता का अर्थ यह है कि गलती होते ही तुम्हें उसका पता चल जाएगा और तुम उसे स्वीकार कर लोगे, क्योंकि जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसके लिए परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। लेकिन जो हर गलती का दोष किसी और पर डालता है वह जीवन भर वहीं खड़ा रह जाता है। हर रात सोने से पहले स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछो। आज मैंने कहा बिना सोचे प्रतिक्रिया दी, आज मैंने किस क्षण पूरे होश के साथ जीवन जिया और आज मैंने क्या सीखा। यदि तुम प्रतिदिन ईमानदारी से इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। याद रखो, परिवर्तन किसी बड़े निर्णय से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी जागरूक आदतों से आता है। एक शांत श्वास, एक सजग कदम, एक मधुर वचन, एक क्षमा, एक सच्ची मुस्कान, यही जीवन को बदलने वाली साधनाएं हैं। लोग चमत्कार खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि क्रोध के स्थान पर करुणा आ जाए, भय के स्थान पर विश्वास आ जाए और अशांति के स्थान पर मौन। जिस दिन ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर होने लगेगा उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि जागृति कोई दूर की मंजिल नहीं थी, वह तो हर उस क्षण में छिपी थी जब तुमने स्वयं को पूरे होश से देखा। इसलिए चलते रहो, रुकना मत। यदि आज मन भटक गया तो कल फिर प्रयास करना। यदि आज ध्यान नहीं लगा तो निराश मत होना, क्योंकि निरंतर प्रयास ही साधना को गहराई देता है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम्हारा अपना अनुभव ही तुम्हारा गुरु बन जाएगा और वही अनुभव तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसे शब्दों में कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं